गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 विषय गणित के अंतर्गत अवयव मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने मैट्रिक्स की सामान्य जानकारी व कुछ प्रश्नों को सोल्व किया था। आज हम मैट्रिक्स की जो विभिन्न संक्रियाएं हैं उन संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अवयव की संक्रियाएं, कॉपी पेन साथ लेके बैठे। अवयव की संक्रियाएं, अवयव की संक्रियाएं। पहली संक्रिया हमारे पास में है अवयवों का योग। अवयवों का योग, अवयव का योग किस प्रकार करते हैं? देखो यहाँ से A बराबर AIJ हमारे पास में A मैट्रिक्स है तथा B बराबर BIJ ये B मैट्रिक्स है। दो समान कोटि के अवयव हैं, समान कोटि के अवयव हैं, तो A तथा B दोनों अवयवों का योगफल, दोनों अवयवों का योगफल C बराबर CIJ द्वारा परिभाषित होता है, जहाँ CIJ बराबर होता है AIJ प्लस BIJ। CIJ बराबर BIJ के जो सभी संगत अवयव के सभी संभव मानों को व्यक्त करता है। यानी कि A और B दो हमारे पास में समान कोटि के अवयव हैं, तो A तथा B दोनों अवयवों का योगफल C बराबर CIJ द्वारा परिभाषित होता है, जहाँ CIJ बराबर होता है AIJ प्लस BIJ के सभी संभव मानों को व्यक्त करता है। अब इसे अपन एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास में A अवयव है और A के अंदर अवयव है 1, 3, माइनस के 2, 5। B हमारे पास में अवयव है 5, 8, माइनस के 2, माइनस के 6। अब देखो ये भी हमारे पास में 2/2 का मैट्रिक्स है, वो क्या है B भी हमारे पास में 2/2 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, A प्लस B करना है। तो हम पढ़ चुके हैं कि CIJ बराबर होता है AIJ प्लस BIJ, यानी कि संगत अवयवों का क्या करेंगे, अपन योग करेंगे। जैसे 1 प्लस 5, इसी प्रकार 3 प्लस 8, माइनस के 2 प्लस माइनस के 2, इसी प्रकार 5 माइनस के 6। संगत अवयवों का अपने को योगफल करना है, तो A प्लस B बराबर हो जाएगा हमारे पास में 6, 8 और 3 11, माइनस के 4, माइनस का 1। तो ये
ये हमें क्या प्राप्त हो गया, इनका योगफल प्राप्त हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, a प्लस बी से पढ़ेंगे, जिसका जो संगत अवयव है वो क्या है, Cij है। Cij बराबर होता है Aij प्लस Bij, ये हमारा क्या होता है, इनका योगफल होता है। तो ये हो गया हमारे पास में आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं आगे आव्यूहों का घटाव, आव्यूहों का घटाव। अब देखो परिभाषा अपन लिखेंगे, आव्यूहों का घटाव क्या होता है, a बराबर Aij तथा b बराबर Bij, दो समान कोटि के आव्यूह हैं, तो a तथा b आव्यूहों का योगफल के स्थान पे क्या आ जाएगा, घटाव आ जाएगा। आव्यूहों का घटाव C बराबर Cij द्वारा परिभाषित होता है। Cij बराबर होता है a माइनस Ij माइनस b माइनस Ij। अब उसके अंदर हमने योग किया था, यहाँ क्या करेंगे, अपन घटाएंगे। जैसे हमारे पास में यही प्रश्न है, a और b हमारे पास में है और हमें क्या करना है, a में से b को घटाना है, तो a माइनस b। तो देखो यहाँ से a के मान कितने हमारे पास में, 1 3 माइनस 2 5, b को हमें क्या करना है, घटाना है, 5 8 माइनस के 2 माइनस के 6। तो देखो यहाँ से a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 में से माइनस के 5 गए, माइनस के 4, 3 में से माइनस के 8 गए, माइनस के 5, माइनस के 2 में से प्लस के 2 गए 0, 5 में से प्लस के 6 गए, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 6 और 5 11। तो इस प्रकार हम आव्यूहों का योग और आव्यूह का क्या करते हैं, घटाव करते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है आव्यूहों के योग के गुणधर्म, आव्यूह के योग के गुणधर्म। सही विद्यार्थी साथ के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, आव्यूह के योग के गुणधर्म। अगला टॉपिक हमारे पास में है आव्यूह, आव्यूह के योग फल के गुणधर्म। गुणधर्म नंबर पहला गुणधर्म हमारे पास में है, जिसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इसके अंदर क्या होता है, a प्लस b करो चाहे b प्लस a करो, दोनों का ही मान क्या होता है, हमें समान प्राप्त होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। दूसरा है हमारे पास में साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, इसके अंदर क्या होता है, a प्लस b प्लस c करो या a प्लस b प्लस c करो, दोनों का ही योगफल हमें क्या प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, साहचर्य नियम कहेंगे। नंबर 3 हमारे पास में है तत्समक नियम। तत्समक नियम, तत्समक नियम क्या होता है, यदि अपन आव्यूह के अंदर 0 जोड़ेंगे या 0 के अंदर आव्यूह जोड़ेंगे, तो जो मान हमें प्राप्त होगा वह दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसे अपन क्या बोलते हैं, तत्समक का नियम कहते हैं। चौथा है हमारे पास में योज्य प्रतिलोम का नियम। प्रतिलोम का नियम, प्रतिलोम का नियम, प्रतिलोम का नियम, इसके अंदर क्या होता है, a प्लस माइनस a बराबर क्या प्राप्त होता है, 0। यदि आव्यूह के अंदर यदि अपन नेगेटिव आव्यूह को जोड़ते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होगा वह मान क्या होगा, 0 होगा। ये हमारे पास में कुछ इसके गुणधर्म हैं योगफल के। उसके बाद में हम बात करते हैं आव्यूह का गुणनफल। आव्यूह का
गुणनफल। अब देखो आव्यूह का जो गुणनफल है उसके अंदर एक विशेष बात है जो अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। किस प्रकार हम संख्याओं के जो अवयव है उनको गुणा करते हैं कि हमारा जो मान है वो हमें क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो अगला टॉपिक लिखेंगे अपन आव्यूहों का गुणनफल। आव्यूहों का गुणनफल अगला है हमारे पास में आव्यूहों का गुणनफल। आव्यूहों का गुणनफल a बराबर aij तथा b बराबर bij समान कोटि के दो आव्यूह हैं तो a क्रॉस b का आव्यूह cij का अवयव a की iवीं पंक्ति और b के iवें स्तंभ को लेते हैं तथा दोनों का गुणनफल कर जोड़ योग करने पर हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। अब जैसे a और b हमारे पास में क्या है, दो आव्यूह हैं, हमें क्या करना है, a और b को क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे, अब देखो ये जो iवीं पंक्ति है वो क्या होगी, jवें स्तंभ से क्या होगी, गुणा होगी। तो देखो 2 को 5 से गुणा किया कितना हो गया, 10। 3 को 4 से गुणा किया 3 चौक 12। कैसे गुणा करेंगे, 2 गुणा होगा 5 से, 2 पंजे 10, 3 गुणा होगा 4 से, 4 ती 12। इसी प्रकार 2 गुणा होगा -2 से, -4, 3 गुणा होगा 6 से, 6 ती 18। -1 गुणा होगा आपके 5 से, -5, 5 गुणा होगा 4 से, +20। -1 गुणा होगा -2 से, +2, 5 गुणा होगा 6 से 30। सरल करेंगे तो यहाँ से 10 और 12 कितने हो गए, 22। 18 में 4 गया, कितना बच गया हमारे पास में, 14। 20 में से 5 गए 15 और 30 और 2 कितने हो गए, 32। ये क्या हो गया, हमें दोनों का गुणनफल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ध्यान रखना है आईवी पंक्ति को हमें जेवे स्तंभ से क्या करना है, गुणा करना है। इसके बाद में हमारे पास में है गुणनफल के जो नियम हैं वो हमें पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ गुणधर्म हैं। तो गुणधर्म लिखेंगे अपन, आव्यूह में गुणनफल के गुणधर्म। आव्यूह में गुणनफल के गुणधर्म। नंबर फर्स्ट हमारे पास में है साहचर्य नियम। अब देखो इसके अंदर आपके क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, लेकिन साहचर्य नियम का पालन होता है। यानी a क्रॉस b क्रॉस c यदि अपन करते हैं तो इसका मान किसके बराबर होता है, a क्रॉस b क्रॉस c के बराबर होता है। इसे क्या बोलते हैं अपन, साहचर्य नियम कहते हैं। यानी a को b से गुणा कर यदि अपन c से गुणा करें या a को गुणा कर b गुणा c करें, इसे अपन क्या बोलेंगे, साहचर्य नियम कहेंगे। दूसरा है हमारे पास में वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है कि a b प्लस c करें, a गुणा b प्लस c करें तो क्या प्राप्त होगा, ab प्लस ac। यानी a b से भी गुणा होगा और a c से भी गुणा होगा। इसी प्रकार a प्लस b को यदि अपन c से गुणा करें तो ac प्लस bc हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। इसे बोलते हैं अपन वितरण नियम। इसके बाद में नंबर 3 हमारे पास में है तत्समक नियम। अब तत्समक नियम क्या होता है, यदि अपन आइडेंटिटी एलिमेंट को a से गुणा करते हैं या a को अपन आइडेंटिटी एलिमेंट से गुणा करते हैं तो हमें a ही क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये क्या है, आपके आव्यूह के गुणनफल के कुछ गुणधर्म हैं। अब हम इनसे संबंधित सवालों की ओर बढ़ते हैं और इसकी जो बीच बीच में जो परिभाषाएं आती रहेगी उनको अपन साथ के साथ लेते हुए चलेंगे।
साथ के साथ आप उतारते हुए चलें। प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न अपन सोल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो इसके अंदर सभी प्रकार की जो समस्याएं आपकी है वो सब क्लियर हो जाएगी। जैसे पहला अपने को दे रखा है, मान लीजिए ए बराबर दे रखा है अपने को, ए बराबर दे रखा है 2 4 3 2, बी बराबर दे रखा है, बी बराबर है 1 3 -2 5, और सी बराबर दे रखा है, सी बराबर है -2 5 3 और 4। ये तीन हमारे पास में आव्यूह है और हमें इसके मान निकालने हैं। पहला मान निकालना है a + b, दूसरा मान निकालना है a - b, तीसरा मान हमें निकालना है 3a - c, चौथा मान निकालना है अपने को ab, और पांचवा मान हमें निकालना है ba। अब देखो अपन सभी प्रश्नों को क्रम से समझेंगे। सबसे पहला अपन लेते हैं a + b। देखो पहला हमें निकालना है a + b, तो किस प्रकार सोल्व करेंगे। a का जो मान है आव्यूह अपने को दे रखा है 2 4 3 2 के अंदर हमें जोड़ना है b क्या है 1 3 -2 5। देखो जोड़ेंगे तो 2/2 का इधर मैट्रिक्स है, 2/2 का इधर है, तो संगत अवयव क्या होंगे, आपस में जुड़ते हुए चलेंगे। 2 + 1 कितना हो गया 3, 4 + 3 कितना हो गया 7, 3 + -2 कितना हो गया 1, 2 + 5 कितना हो गया 7। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, a + b का मान ज्ञात कर लिया। नंबर 2, दूसरा है हमारे पास में a - b, a - b। अब देखो a का मान कितना है 2 4 3 2, माइनस करना है अपने को 1 3 -2 5, सरल करेंगे तो यहाँ से देखो 2 4 3 2। अब यहाँ से इस माइनस चिन्ह को अपन अंदर गुणा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा -1 -3 -+2 -5। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो जोड़ने का काम उसी प्रकार होगा। 2 में -1 जोड़ा 1, 4 में -3 जोड़ा 1, 3 में 2 जोड़े 5, 2 में -5 जोड़े -3। तो ये क्या बन गया हमारे पास में a - b बन गया। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास में माइनस का कोई मान आता है तो माइनस के मान को क्या करते हैं अपन अंदर गुणा कर देते हैं और फिर जोड़ नियम के द्वारा हम प्रश्न को सोल्व कर देते हैं। तो आपकी ये पहला और दूसरा हो गया। अब बात करते हैं अपन तीसरे की ओर। तीसरा है हमारे पास में 3a - c। 3a - c का मान निकालना है। तो देखो 3 तो हमारे पास में बार है। अब यहाँ से a क्या है 2 4 3 2, -c क्या है हमारे पास में -2 5 3 और 4। अब देखो 3 बाहर गुणा में है, पहले गुणा करो कितना आएगा 3 दूनी 6, 4 3 12, 3 3 9, 3 दूनी 6। इसी प्रकार इधर माइनस हमारे पास में है -2 5 3 और 4। अब चाहें तो अपन माइनस के चिन्ह को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यानी अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे हमारे बदल जाएंगे। अब इन्हें अपन सोल्व कर लेंगे। 6 + 2 कितने हो गए 8, 12 में से 5 गए बचे कितने 7, 9 में 3 गया बचा कितना 6, और 6 में -4 गए बचे कितने 2। तो ये हमारे को क्या प्राप्त हो गया 3a - c का मान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हम 3a - c का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन ab।
जो किस रूप में है, गुणनफल के रूप में है। अब देखो a और b को किस प्रकार अपन सोल्व करेंगे, साथ में जो हमारे पास में जिसके गुणधर्म हैं वो भी अपने को पता लग रहे हैं। अब देखो चौथा हमारे पास में है a b, यानी a को क्या करना है, b से गुणा करना है। तो देखो यहाँ से 2 4 3 2 को गुणा करना है किससे, 1 3 माइनस के 2 और 5 से। देखो यहाँ से 2 को गुणा किया 1 से, कितना आएगा 2। 4 को -2 से गुणा करेंगे -8। देखो पहली पंक्ति को क्या कर दिया, पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। 2 को 1 से गुणा किया 2, 4 को -2 से गुणा करेंगे -8। फिर पहले स्तंभ को हम क्या करें, पहली पंक्ति को अपन दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 2 को 3 से गुणा किया 6, 4 को 5 से गुणा करेंगे 5 के 20। आगे अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को दूसरी स्तंभ से गुणा करेंगे। 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 को -2 से गुणा करेंगे -4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 2 को 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10। सरल करेंगे यहाँ से कितना आएगा, 8 में से 2 गए -6, 20 और 6 कितना हो गया 26, -4 में 3 गया -1, 9 और 10 कितने हो गए 19। तो ये किसका मान प्राप्त हो गया अपने को, a + b का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, b - a का मान भी निकालेंगे। अभी आपको दिखाते हैं किस प्रकार b - a का मान निकालते हैं। तो साथ के साथ सभी विद्यार्थी प्रश्नों को उतारते हुए चलें। अगला है हमारे पास में पांचवा है हमारे पास में b × a, यानी कि हमें क्या करना है, b को गुणा करना है a से। तो पहले b आएगा 1 3 -2 5, और b क्या है, a क्या है 2 4 3 2। अब देखो वही काम करना है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो 1 को 2 से गुणा किया 2, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। अब दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंभों से गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे -4, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, -2 को 4 से गुणा करेंगे -8, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। तो सरल करते हैं तो कितना आ गया, 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में 4 गया बच गए 11, और 10 में से 8 गया बच गए 2। तो हम देख रहे थे कि जो AB और जो BA का जो गुणनफल है वो हमें समान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो गुणनफल है उसके अंदर क्रम विनिमय का नियम पालन नहीं होता है, क्रम विनिमय का नियम इसके अंदर लागू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास में है, प्रश्न नंबर 2 का पहला अपने को दे रखा है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। हमें परिकलन करना है। तो देखो पहला दे रखा है अपने को a b -b a, और हमें योग दे रखा है, योग करना है दोनों का। क्या हो जाएगा, a b b a। अब देखो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो दोनों समान आव्यूह हैं तो समान क्रम से जुड़ जाएंगे। a + a कितना हो गया 2a, b + b कितना हो गया 2b, -b और +b को जोड़ेंगे 0, a और a कितना हो गया a का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का योगफल हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार दूसरे का दूसरा हमारे पास में है, दूसरे का दूसरा है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, b का स्क्वायर + c का स्क्वायर, a का स्क्वायर + c का स्क्वायर, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर,
और यहाँ से हमें जोड़ना है इसके अंदर 2AB 2BC माइनस 2AC और माइनस के 2BC, ये अपने को जोड़ना है। तो देखो अपन क्रम से जोड़ेंगे, क्या प्राप्त होगा अपने को, इस वाले मान को इसके अंदर जोड़ना है, इस वाले मान को इसके अंदर जोड़ना है, इस वाले मान को इसके अंदर जोड़ना है और इस वाले मान को अपन इसके अंदर जोड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2bc a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ac a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2bc। सरल करेंगे। अब देखो ये हमारे पास में सर्वसमीकाएँ बन रही है, a प्लस b का स्क्वायर, ये बन गया आपके b प्लस c का स्क्वायर, ये बन गया a माइनस c का स्क्वायर और ये बन गया आपके a माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आपके दोनों का योगफल हमें प्राप्त हो गया। साथ के साथ आप उतारते हुए चलेंगे। अभी अपन स्टार्टिंग के अंदर सभी सवालों को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार आपके प्रैक्टिस हो जाती है तो हम आगे के सवालों को छोड़ते हुए चलेंगे, जिसके अंदर आपको आसानी से आप सवाल सॉल्व कर सकें। अब देखो आगे अपने को दे रखा है दूसरे का तीसरा हमारे पास में है। इसके अंदर हमारे पास में 3/3 का मैट्रिक्स है, -1 4 16 -6। इसी प्रकार 8 5 16, इधर दे रखा है 2 8 5, योग करना है अपने को 12 है 7 6 8 0 5 3 2 4। अब देखो इन दोनों का योगफल करेंगे तो यहीं पे अपन इसका योग कर देते हैं। देखो -1 और 12 कितने हो गए, 11। 4 और 7 कितने हो गए, 11। -6 प्लस के 6 क्या हो गए, 0। 8 और 8 कितने हो गए, 16। 5 और 0 कितना हो गया, 5। 16 और 5 कितने हो गए, 21। 2 और 3 कितने हो गए, 5। 8 और 2 कितने हो गए, 10। 5 और 4 कितना हो गया, 9। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इनका योगफल प्राप्त कर लिया। इसके बाद में दूसरे का चौथा क्वेश्चन हमारे पास में है। चौथा क्वेश्चन है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इधर दे रखा है अपने को, हमें क्या करना है, जोड़ना है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ये अपने को दे रखा है। जोड़ेंगे अपन इनको तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये इसके अंदर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ये इसके अंदर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये इसके अंदर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये इसके अंदर जुड़ जाएगा यानी कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब ये हमारे पास में सर्वसमीका है। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सभी का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में जिसका योगफल है वो क्या प्राप्त होगा, 1 1 1 1, यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के अंदर,
प्रश्न नंबर 3 हमारे पास में गुणनफल से संबंधित है। तो आज हम केवल बेसिक बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 से जो आगे वाले प्रश्न हैं वो अपन अगली क्लास के अंदर लेंगे। इन प्रश्नों को एक बार आप बार बार रिपीट करें, क्योंकि यही चीज़ें आपके प्रश्नावली 3 के साथ प्रश्नावली 4 के अंदर भी काम में आने वाली है। किस प्रकार अपन अवयवों का योग और गुणनफल करते हैं। तो आज की प्रश्नावली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सवालों को आप बार बार रिपीट करते हुए चलें। आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 3 के अंदर। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास में है, गुणनफल करना है। क्या करना है अपने को? गुणनफल करना है। पहला दे रखा है अपने को, पहला दे रखा है a b माइनस b a का गुणनफल करना है अपने को। किससे? a माइनस b b और a से। अब देखो कैसे गुणनफल करेंगे अपन। पहली पंक्ति दोनों स्तंभों से गुणा होगी, तो a को a से गुणा करेंगे a का स्क्वायर, b को b से गुणा करेंगे b का स्क्वायर। a को माइनस b से गुणा करेंगे माइनस के ab, b को a से गुणा करेंगे क्या आएगा? ba। यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से। अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा? माइनस का ab प्लस का ab, माइनस के b को माइनस b से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का b का स्क्वायर, a को a से गुणा करेंगे a का स्क्वायर। अब देखो ये तो आपके कट जाएंगे, तो क्या क्या मान प्राप्त हो गया? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 0 0, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा? दोनों का गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा। साथ के साथ उतारते हुए चलें और इन सवालों की अपने को बार बार प्रैक्टिस करनी है कि किस प्रकार हम इसका योगफल करते हैं, गुणनफल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 तीसरे का दूसरा है 1 2 3। हमारे पास में स्तंभ मैट्रिक्स है, इसको गुणा करना है अपने को पंक्ति मैट्रिक्स से 2 3 4। तो देखो किस प्रकार गुणा करेंगे। ये वाली जो स्तंभ है ये क्या होगा? पूरी पंक्ति से गुणा होगा, या हम यूँ कह दें कि जो आपके पास में जो पंक्ति है वो पंक्ति क्या होगी? स्तंभ से गुणा होगी। तो किस प्रकार हमें मान प्राप्त होगा? अब देखो हमारे पास में जो स्तंभ है वो क्या होगा? पूरी पंक्ति से गुणा होगा। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12। तो ये हमें क्या हो जाएगा? इसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। उतारेंगे साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। तीसरे का तीसरा हमारे पास में है 1 माइनस के 2 2 3। इधर दे रखा है 1 2 3 2 3 1। देखो सरल करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस के 2 को 2 से गुणा करेंगे माइनस के 4, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, माइनस के 2 को 3 से गुणा करेंगे माइनस के 6, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, माइनस के 2 को 1 से गुणा करेंगे माइनस के 2। यानी पहली पंक्ति को हमने क्या कर दिया? तीनों स्तंभों से गुणा कर दिया। अब दूसरी पंक्ति को क्या करेंगे? तीनों स्तंभों से गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3। सरल करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को? माइनस के 5 माइनस के 4 प्लस का 1
प्लस के 8 और प्लस के 13 और प्लस के 9, ये अपने को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। साथ के साथ उतारते हुए चलेंगे। अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि अपने को किस प्रकार गुणा करना है, किस प्रकार योग करना है। एक दो प्रश्न और ले लेते हैं अपन, फिर बाकी जिन प्रश्नों के अंदर हमें आवश्यकता होगी कि आप खुद कर सकते हो, उन सवालों को आप स्वयं करेंगे। चौथा दे रखा है, अब देखो इसमें 3 बाई 3 का है, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स हो गया। इधर इसको गुणा करना है अपने को, 1 -3 5 0 2 4 3 0 5 गुणा करेंगे। देखो यहाँ से क्रम से बढ़ते हैं अपन। पहली पंक्ति को तीनों से गुणा करना है। 2 को 1 से गुणा किया 2, 3 को 0 से गुणा किया 0, 4 को 3 से गुणा किया 12। फिर दूसरी स्तंभ से गुणा करते हैं। 2 को -3 से गुणा किया -6, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0। फिर तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 प्लस 4 ती 12 प्लस 5 के 20। अब दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा करते हैं। 3 एकम 3 प्लस 0, 5 को 3 से गुणा किया 15। फिर दूसरे से गुणा करते हैं। माइनस के 9, 4 को 2 से गुणा किया 8, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0। फिर तीसरे से गुणा करेंगे। 5 ती 15 प्लस 4 चकू 16 प्लस 5 25। फिर तीसरी पंक्ति को अपन तीनों स्तंभों से गुणा करते हैं। 4 को 1 से गुणा किया 4, 5 को 0 से गुणा किया 0, 6 को 3 से गुणा किया 18। इसी प्रकार 4 को गुणा किया -3 से माइनस के 12, 5 को 2 से गुणा किया 10, 6 को 0 से गुणा करेंगे 0। इसी प्रकार 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 प्लस 6 पंजे 30। आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करते हैं। 12 और 2 कितना हो गया, 14, 6 में 6 गया 0, 20 और 10 30, 30 40 कितना हो गया 42। 15 और 3 कितना हो गया 18, माइनस के 9 में से 8 गया, माइनस का 1, 25 प्लस 15 40 और 16 कितने हो गए 56, 18 और 4 कितना हो गया 22। इसी प्रकार माइनस के 12 और प्लस के 10 कितने हो गए माइनस के 2, 20 और 20 40 और 30 कितने हो गए 70। तो इस प्रकार हमने दोनों का क्या कर लिया, गुणनफल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 3 के जो शेष सवाल रह गए हैं, उन सवालों को आप इसी प्रकार प्रत्येक पंक्ति को हमें क्या करना है, प्रत्येक स्तंभ से गुणा करना है और हमें उसे क्या करना है, सरल करना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।